हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है फाइंडिंग द अननोन एंड उसमें हम कवर करेंगे वन शॉट रिवीजन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं हमारा चैप्टर ओवरव्यू, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का फाइंड द अननोन्स, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइंड द अननोन्स, यानी कि अननोन्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर चाहे वो पैटर्न हो, कोई इक्वेशन हो या फिर कोई अरेंजमेंट हो, कोई सिक्वेंस हो, उसको हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सॉल्विंग इक्वेशन सिस्टमैटिकली। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा सॉल्विंग इक्वेशन सिस्टमैटिकली, यानी कि इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा सिस्टमैटिकली तरीके से। ठीक है, माइंड द मिस्टेक मैन द मिस्टेक। इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे जो भी हमारी गलतियां हमको जो दिखेंगी कि इस इक्वेशन में यहाँ पर कुछ गलत है, तो उसको हमें क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। ठीक है, उसे सुधारना होगा। ठीक है, और कैसे सुधारोगे, उसको फिर से सॉल्व करके। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा पिंच ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इसमें हम अपनी जो हिस्ट्री है, इस चैप्टर से रिलेटेड हिस्ट्री जो होगी कि इसकी खोज किसने की, किसने इसको बनाया, किसने, कौन मैथमेटिशियन था, तो उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर अननोन वेट्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फाइंड द अननोन्स के बारे में, जिसमें ये बोला गया है अननोन वेट्स। ठीक है, यहाँ पर अननोन वेट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें यहाँ पर कुछ वेट दिए गए हैं जिसको हमें मेजर करके यहाँ पर बताना है, बैलेंस करना है, यानी कि दोनों तरफ ऐसे नंबर्स रखने हैं जिससे हमारा इक्वेशन क्या हो सके, बैलेंस्ड हो सके। ठीक है, तो वी हैव अ वेइंग स्केल। यहाँ पर ये वेइंग स्केल है, आपने देखा भी होगा जब भी कोई सब्जी वाला होता है या फिर फ्रूट्स वाला होता है तो वो मेजर करके देखता है, अपने किससे, तराजू से देखता है। ठीक है, मेजर करके क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेइंग स्केल यानी कि यहाँ पर मेजरिंग करने के लिए है दैट बिहेव्स एज फॉलोज। ठीक है, इसी तरीके से बिहेव करता है वेइंग स्केल आपका। तो नंबर रिप्रेजेंट सेम यूनिट ऑफ वेट, जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, सेम यूनिट ऑफ वेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 है ऊपर, तो यहाँ पर भी 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 7 है तो यहाँ पर देखो 4 + 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो फाइंड द नोन वेट ऑफ द सैक इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, यहाँ पर जो नोन वेट दिए गए हैं उनको फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 kg दिया है, यहाँ 10 kg, दैट मीन्स यहाँ पर जो बोरी भी होगी वो भी कितनी की होगी, 10 किलो की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा, यहाँ पर 20 यानी कि 40 kg का यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 10 4 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, 10 4 = 40 हो गया, 40, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर कितने का होगा, 70 kg का मेजरमेंट होगा। इफ वी रिमूव इक्वल वेट्स, अगर हम दोनों ही तरफ से इक्वल वेट्स क्या है रिमूव कर दे तो कितना बचेगा, देखो ये 2 किलो हटा दो तो कितना बचेगा, ये 10 किलो, ये भी मान लो 10 किलो की है तो कितना बचेगा, ये 20 किलो का हुआ। ठीक है, ऐसे अगर आप बात करो यहाँ से अगर हम हटा दे एक बोरी, ये एक बोरी, तो कितना बचा, ये 10 किलो, ये 10 किलो, 20, 24 किलो। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैचस्टिक पैटर्न के बारे में। पैटर्न आपने पढ़ा ही हुआ है, पार्ट फर्स्ट में हमने मैचस्टिक पैटर्न भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ मैचस्टिक अरेंजमेंट। यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसमें आप देख रहे होगे यहाँ पर जितने ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि 2 × 1 करोगे +1 करोगे तो कितने हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 मैचस्टिक। ठीक है, ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो 2 × 2 यानी कि सेकेंड 2 ट्रायंगल है तो 2 × 2 कर दो +1 करो तो यानी कितने मैचस्टिक है, 5 मैचस्टिक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 ट्रायंगल बने, यानी कि 2 × 3 कर दो +1 कर दो तो कितनी मैचस्टिक है, यहाँ पर 7 मैचस्टिक है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दो 2 × 4 +1 कर दो तो यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 +1 कर दो तो कितने, 9 मैचस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फर्स्ट 4 मैचस्टिक का यहाँ पर सीक्वेंस बताया गया है। ऐसे अगर हमको n नंबर ऑफ मैचस्टिक निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2n + 1 कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएंगे, आपकी मैचस्टिक निकल आएंगी। ठीक है, चलिए अब जैस्मीन यहाँ पर डिसाइड कर रही है मैचस्टिक अरेंजमेंट करना। ठीक है, दैट अपीयर्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, यूजिंग एग्जैक्टली 99 स्टिक का यूज करके वो बनाती है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द पोजीशन नंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका पोजीशन नंबर क्या होगा, तो अगर हम देखें 2n + 1 = 99। ठीक है, 99 क्या है, स्टिक्स है, तो 2n यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2n, ठीक है, तो ये 2n हो गया, ये 99 -1 कितना हो गया, 98 हो गया, ये हो गया 2n। ठीक है, अब
n के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाइड में है, तो ये कितना हो गया, ये डिवाइड में हो गया, तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, यानी कि 49th नंबर ऑफ पोजीशन में अरेंज होगा क्या, ट्राइंगल अरेंज होगा, मैचस्टिक अरेंज होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लो, कैन यू फाइंड वेज टू गेट द वैल्यू ऑफ n सच दैट 2n + 1 = 99। तो हाँ, हमको पता चल गया n की वैल्यू क्या है, 49 है। ठीक है, चलिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द लेटर नंबर्स फॉर द विच द क्वालिटी इक्वलिटी होल्ड्स, जो भी हम कोई भी वैल्यूज अगर फाइंड करते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है जब हम इक्वलिटी होल्ड करते हैं, जैसे कि एच इसको हम सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाउ डिड यू सॉल्व, यहाँ अब हम पढ़ेंगे सॉल्विंग इक्वेशन सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो हाउ डिड यू सॉल्व द वेरियस इक्वेशंस फ्रेम्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस, जो भी प्रीवियस सेक्शंस में जो भी आपने वेइंग स्केल के बारे में देखा या फिर मैचस्टिक पैटर्न के बारे में जो भी आपने देखा, उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वन वे टू सॉल्व एन इक्वेशन इज टू सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज। पहला तरीका तो ये है कि हम एक काम करें, हम उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि उसकी जगह कुछ और रख दें। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ द लेटर नंबर, वो लेटर नंबर की जगह हम कुछ और वैल्यूज रख दें, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या बोला है, n की वैल्यू 5 दिया है और आपको निकालना है। देखो 2 × n की जगह हमने रख दिया 5 + 1, तो अब क्या आया, 11 आया। ठीक है, जो कि 11 कितना है, 99 से बहुत दूर है। 99 क्या है, RHS है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पर 2n की जगह 40 रख दिया, +1 कर दिया, तो कितना हो गया, ये 80 + 1 कितना हुआ, 81, जो कि 99 से थोड़ा सा बस पास में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, 2 × 50 कर दिया, +1 कर दिया, तो कितना हो गया, 2 50 ज़ा 100 हो गया, +1 कितना हो गया, 101। एग्जैक्ट 99 तो फिर भी नहीं है, मतलब सिर्फ 2 ही नंबर का डिफरेंस है, बट फिर भी ये 99 तो एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर आप रखोगे जिससे 99 आए, तो इसी नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ LHS और RHS निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर हम रख दें 2 × 49 + 1, जो कि हमने फाइंड किया था, किस तरीके से फाइंड किया था 49, तो हमें पता है कैसे फाइंड किया था, 2n + 1 = 99, 1 को यहाँ पर रखा तो माइनस कर दिया, फिर उसके बाद 2n 2 मल्टीप्लाइड में था उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया। अब देखो 2 × 49 कितना होता है, 98 होता है, +1 कितना हो गया, 99। तो देखो कौन सा आंसर है, 49 जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, कैन दिस इक्वेशन हैव एनी अदर सॉल्यूशन, क्या ये इक्वेशन का दूसरा भी सॉल्यूशन है, तो हाँ दूसरा भी सॉल्यूशन है। ट्राइंग सॉल्विंग 5x - 4 = 7, ठीक है, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। रिकॉल दैट इन द केस ऑफ द वेइंग स्केल, जब हम वेइंग स्केल का सॉल्व कर रहे थे तो वे डिड नॉट यूज द ट्रायल एंड एरर मेथड, हमने वहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर हमें एकदम एक्यूरेट बताना था कि यहाँ पर मेजरमेंट कितना होगा, यहाँ पर कितना रखोगे तो आपका जो है एक्यूरेट आपका मेजरमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर सम प्रॉब्लम्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कुछ प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फाइंड करने होते हैं। फॉर अदर वी यूज द फैक्ट दैट व्हेन वी रिमूव इक्वल वेट्स, जब भी हम इक्वल वेट्स जो है रिमूव करते हैं फ्रॉम बोथ द प्लेट्स, जब भी हम दोनों ही प्लेट्स से इक्वल वेट्स रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा वेइंग स्केल क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इट इज नोन दैट 14,593, अब ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो चलो हम देख लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो 14593, ठीक है, -1459 + 145 -14 + 88। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दिया है 13,353। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 14593, वेइंग स्केल में क्या बताया था कि दोनों ही तरफ से वो चीज रिमूव कर दो तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो 1459, ठीक है, 145 -14, ठीक है, + 88, तो एक काम करें, यहाँ तरफ से भी 88 रिमूव कर देते हैं और इस तरफ RHS में भी 88 रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 83 कितना होता है,
13 में से 8 गया कितना होता है, 5 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 1, 13265। तो आंसर कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13,265, ठीक है। तो वाई कैन वी डू दिस, हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमको आंसर जो है एक्यूरेट चाहिए था, ठीक है, बैलेंस्ड में चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इट इज नोन दैट, अब इसकी वैल्यू फिर फाइंड करनी है, तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो 35 अपॉन 113 इंटू 24 इंटू 14, ठीक है, इंटू 8 अपॉन 9, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, रिवर्स जो है यानी कि इनवर्स को आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटू 8 9 है यानी कि 8 अपॉन 9 डिवाइड कर दो, इक्वल 94080 अपॉन 1017। अब एक बात बताओ, 8 अपॉन 9 को किस तरीके से लिखते हो, मैंने आपको ये तरीका बताया था, ये डिवाइड बाय 8 अपॉन 9 है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9 अपॉन 8 हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 9 अपॉन 8 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी इंटू 9 अपॉन 8, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे, ठीक है, तो कितना हो गया 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये कितना हो गया 8 1 जा 8, ठीक है, 8 1 जा 8, ठीक है, और ये 8 7 जा 56, और ये कितना हो गया 56, 8 7 जा 8 6 जा 48 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना हो गया 11760 अपॉन 113, दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब लेट अस यूज दिस आइडियाज टू सॉल्व द इक्वेशन 5x माइनस 4 इक्वल 7, ठीक है। अब इसी आइडियाज को क्या करना है, यूज करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो व्हाई कैन वी डू सो दैट 5x इज ऑन वन साइड एंड द इक्वलिटी बिटवीन द LHS एंड RHS स्टिल होल्ड्स। अब इसको भी आप सॉल्व कर लो, 5x माइनस 4 इक्वल 7, ठीक है, तो 5x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल 7 प्लस 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 11 अपॉन 5, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको भी देख लो, देख लिया। चलिए अब यहाँ पर दिया है सॉल्व द इक्वेशन 11y प्लस माइनस 5 इक्वल 61, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 11y प्लस माइनस 5 इक्वल 61, सो 11y प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब इसको हम प्लस माइनस 5 और माइनस माइनस 5 लिख सकते हैं, इक्वल 61 माइनस माइनस 5, ऐसे ही लिखा था ना हमने, ठीक है। अब ये देखो ये 11y ये कैंसिल, ठीक है, क्यों, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, इक्वल 61, यहाँ पर क्या है 61 है, ठीक है, 61 माइनस माइनस 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है ये माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। तो कितना हो गया 11y इक्वल 66 अपॉन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। ऐसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इसको सॉल्व कर लो, पहले कर लिया। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें इस इक्वेशन को, तो 6y प्लस 7, यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस 7 इक्वल 4y प्लस 21 माइनस 7, क्योंकि ये क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, ठीक है, हर एक चीज़ का इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, ये 6y ये 4y यहाँ तरफ आएगा, ठीक है। 21 माइनस 7 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। ये 2y हो गया इक्वल 14, y की वैल्यू क्या हो गई 14 अपॉन 2, दैट मीन्स 7, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड चेक द सॉल्यूशंस, यहाँ पर अब इक्वेशन को सॉल्व भी करना और चेक भी करना है, ठीक है। चलिए आपको जैसे सिंपली हमने किया था वैसे ही कर लेते हैं, 3x माइनस 10 इक्वल 35, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये 3x ये 10 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 45 हो गया, ये 3x, अब x इक्वल 45 अपॉन 3 करोगे तो कितना हुआ 15, कितना हुआ 15। अब इसमें रख के देखो, ठीक है,
तो ये देखो 3 15 जा 45, 45 माइनस 10 35। तो देखो आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर RHS में 35 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, सही है। ठीक है, अब हम बी नंबर कर लेते हैं 5s इक्वल 3s। ठीक है, अब देखो ये 5s ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना हो गया 2s हो गया 0, तो s इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप रखोगे 5 इंटू 0 तो 0 होगा, और ये s की जगह आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, दैट मीन्स यहाँ क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। अब अगर हम सी नंबर की बात करें तो कैसे करोगे, 3u माइनस 7 प्लस 7 इक्वल 2u प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3u हो गया, ये 2u इस तरफ आ गया, और ये हो गया हमारा 10। ये कितना हो गया 3u माइनस 2u, कितना हो गया u आ गया, कितना हुआ u हुआ, दैट मीन्स कितना हुआ, u की वैल्यू 10 हुई। अब यहाँ पर रख के देख लो 3 10 30, 30 माइनस 7 कितना होता है 23। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कर लो 2 10 20, 20 प्लस 3 23, दैट मीन्स क्या है, दोनों ही तरफ सेम आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये इक्वेशन, ये सॉल्यूशन भी सही है। अब यहाँ पर है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग इक्वेशंस गिव्स अस द एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स। जब भी हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारी सारी ही प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, रंजना क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट। रंजना ने एक सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट क्रिएट किया है टाइल्स का, स्क्वायर टाइल्स का। कैन शी एक्सटेंड द सीक्वेंस, क्या ये सीक्वेंस को वो एक्सटेंड कर सकती है और ये अरेंजमेंट बना सकती है क्या 100 टाइल्स का यूज़ करके। तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेप 1 में बोला है, तो यहाँ पर देखो ये 3 है, कितनी है 3 स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 1 कर दिया, ये 1 कर दिया, ये 1 कर दिया, और ये हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया 2, ये 2 हो गया, ये 2 है, और ये क्या है बीच में 1 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 है, ये बीच में कितना है, सिर्फ 1 है। ठीक है, इन सबको प्लस करके देखोगे तो कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 7, और ये कितना हो रहा है 10। ठीक है, ऐसे अगर आप k के लिए, ठीक है, k के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, और ये यहाँ पर, ठीक है, k के लिए तो कितना भी जा सकता है, कितना भी, सो ऑन, क्योंकि k वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर k, ये k और एक ये k, और ये बीच में कितना 1 है। ठीक है, दैट मीन्स कितना हो गया 3k प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको क्या निकल आया, या आपका 100 टाइल्स का, दैट मीन्स आप k पे क्या रखोगे 100 टाइल्स रख दोगे तो आपको क्या आ जाएगा 300 प्लस 1 यानी कि 301। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, 2 फ्रेंड्स वांट टू सेव मनी। 2 फ्रेंड्स जो है अपने मनी सेव करना चाहते हैं। तो जानवी स्टार्ट विथ एन इनिशियल अमाउंट, जानवी ने कितने अमाउंट से स्टार्ट किया 4000 रुपये, जिसमें से वो क्या सेव करती थी, वो सेव करती थी ₹650 पर मंथ। ठीक है, सुनीता की बात करें तो 5050 वो से उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने सेव किया कितना 500 पर मंथ। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कुछ महीने बाद, दे हैव द सेम, विल दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी, क्या उनके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी होगा। तो लेट एम डिनोट द नंबर ऑफ मंथ आफ्टर विच देयर सेविंग्स आर इक्वल। अब चलो यहाँ पर हमने क्या किया, एम जो है डिनोट कर दिया किसको, नंबर ऑफ मंथ्स को, जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें सेविंग्स क्या है इक्वल होंगी। तो यहाँ पर अब आपको इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो 4000 प्लस 650 इंटू एम, दैट मीन्स कि 4000 जानवी की थी इनिशियल अमाउंट, और एडिशनल उसने कितना सेव किया 650 पर मंथ। तो चलो इंटू एम कर दिया इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी 4000 प्लस 650 इंटू एम यानी कि एम इक्वल, क्योंकि किसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स विल दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम अमाउंट की बात कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है इक्वल हम करेंगे सुनीता की भी जो है अमाउंट सेविंग होगी 5050 प्लस 500 एम। ठीक है, अब देखो 4000 से अगर हम 4000 से 5050 माइनस करेंगे और ये 500 एम से
650m माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 1050 और किस में आएगा, माइनस में होगा। और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 150 जो कि है माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर देखो -1050 अपॉन -150 इक्वल m। अब m की वैल्यू मिल जाएगी, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको माइनस करके देखो, ये भी कैंसिल हो गया। इसको करके देखो कितना आ गया, m की वैल्यू कितनी आई, 9। दैट मीन्स किस, सॉरी 9 नहीं 7, क्या आई, 7 आई, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7, यानी कि 7th मंथ्स में दोनों के पैसे क्या होंगे, सेविंग्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है सॉल्व 28x + 4, ये इक्वेशन भी अब आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखो 28 में से x को मल्टीप्लाई करो, प्लस 28 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 3 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, ठीक है, प्लस 300 इक्वल 1000, ठीक है। अब हमने क्या किया, 28x, ठीक है। आप चाहते तो आप एक और तरीका है, आप डायरेक्ट 28 से 1000 को डिवाइड कर देते, बट हमने ऐसे किया, हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप क्या कर सकते हो, देखो 28x, अब इसको आप प्लस करो, प्लस 300 412, ठीक है, 412 इक्वल 1000, ठीक है। अब आप क्या करो, 28x इक्वल 1000 माइनस 412, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 और ये कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 9, यानी कि 5, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 28x, अब x इक्वल 588 अपॉन 28 कर दो तो कितना हो गया, इसको अब डिवाइड करके देखो, तो ये देखो 2 से डिवाइड करके देखे तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। आप करके 2 से देखो तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 7 से करके देखो तो 7 2 ज़ा 14, 21, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, रमेश एंड सुरेश हैव 60 मार्बल्स बिटवीन देम। रमेश एंड सुरेश के पास, दोनों के पास 60 मार्बल्स थे। रमेश एंड हैज़ 30 मोर मार्बल्स देन सुरेश। रमेश के पास क्या था, 30 मोर मार्बल्स थे सुरेश से कंपैरिजन, ठीक है। तो हाउ मेनी मार्बल्स डज ईच बॉय हैव, तो कितने मार्बल्स होंगे दोनों के पास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, रमेश एंड सुरेश में रमेश के पास क्या है, 30 मोर मार्बल्स, ठीक है। तो हमने सुरेश को ले लिया, यहाँ पर क्या x ले लिया, ठीक है। सुरेश को हमने ले लिया चलो y, ठीक है। पहले हमने किया, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास है मिलाकर 60 मार्बल्स, और फिर उसके बाद हमने रमेश क्या है, 30 मार्बल्स क्या है, मोर देन सुरेश है, ठीक है। तो हमने क्या किया, y + 30, x को क्या क्या ले लिया, y + 30, क्योंकि y हमने क्या लिया है, सुरेश लिया है, ठीक है। तो ये देखो y + 30 कर दोगे अगर, x की वैल्यू क्या है 5 + 30 प्लस y इक्वल 60, तो कितना हो गया, 2y हो गया इक्वल 60 माइनस 30, ये 30 उस तरफ जाएगा तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। कैसे आई, 30/2 कर दोगे तो कितना आ गया, 15, यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 15 है। और अगर हम बात करें x की, यानी कि अगर हम बात करें रमेश की, तो रमेश की कितनी है, 15, यानी कि y की जगह 15 रख दो, 15 + 30 कितना हो गया, 45, ठीक है। अब यहाँ पर है यूज दिस टू फाइंड बोथ द अननोन्स। अब आपको अननोन्स फाइंड करने हैं, तो जनरेटिंग इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, सो फार वी हैव सॉल्व्ड अ गिवन इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर नंबर, ठीक है। अभी तक हमने है तो ऐसे जो भी इक्वेशन सॉल्व की वो किस हिसाब से की, लेटर नंबर को फाइंड करने के लिए, ठीक है, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो कैन वी डू द रिवर्स, क्या हम रिवर्स कर सकते हैं इसका, राइट इक्वेशन यूजिंग अ गिवन वैल्यू ऑफ द नंबर। क्या हम अब इस चीज़ का इक्वेशन का रिवर्स कर सकते हैं, क्या करने के लिए, इक्वेशन को राइट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कैन यू गिव अ रियल लाइफ सिचुएशन दैट कैन बी मॉडल्ड एज द इक्वेशन, ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 100x, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्लेट है पर स्नैक्स की, ठीक है, जो कि क्या है 100 रुपीज़ है, प्लस 75 क्या है आपका एडिशनल अमाउंट है डिलीवरी चार्जेस का, एंड 250 रुपीज़ क्या है आपका
250 रुपीज़ जो आपने पूरे स्पेंड किए हैं, ठीक है। द वेट ऑफ अ ब्रिक इज 1 kg मोर देन हाफ इट्स वेट, ठीक है। यहाँ पर दिया है जो वेट है 1 kg मोर देन हाफ, ठीक है, यानी कि ऐसे 1 kg मोर देन प्लस हाफ, ठीक है। अब देखो W माइनस 1/2W कर दो तो कितना होगा, ये W हो गया, ये 2W, ये माइनस W, तो कितना हो गया W/W, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या हुआ इसमें, क्या बोला, 1 kg मोर देन हाफ ऑफ इट्स वेट, यानी कि 1 kg 1 प्लस मोर देन हाफ kg, तो हाफ वेट, ठीक है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, द वेट ऑफ अ ब्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें गिवन 4k, ठीक है, ये आपको दिया गया है 4k + 1 = 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 4k + 1 = 13 दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम 4k की बात करें तो 4k कितना आ जाएगा, 13 - 1 कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करिए, देखो 4k + 1 की वैल्यू कितनी दी है, 13 दी है, ठीक है। अब अगर हम 8k की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 किया मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई किया, ऐसे यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स 8k + 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 26, कितनी आ गई, 26, ठीक है। अब ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर 4k की कैसी आएगी, 4k ये 1 उस तरफ चलाएगा, 13 - 1 यानी कि 12। k की बात करें तो कैसे आएगी, 4k है, 12 हुआ, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। 4k - 1 की कैसे आएगी, सीधी सी बात है, कैसे आएगी, 4k + 1 की कितनी है, 13 है, तो 4k - 1 की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अब -k - 2 की आप बताओ कितनी होगी, -k - 2 की आप बताओ कितनी होगी, ठीक है। आप यहाँ पर माइंड द मिस्टेक मैन द मिस्टेक देखेंगे तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ दी गई हैं, उसको सुधारना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका है, प्रीवियस क्लासेस में भी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो हर एक चीज़ की वीडियोस जो है आप देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4x + 6 = 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आपको बताना है अगर कोई गलती है तो क्यों गलती है और आपको उससे सही भी करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 4x + 6 = 10, तो 4x ये 6 उस तरफ गया तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। दैट मीन्स ये क्या है, गलत है। अगर हम 2 की बात करें, ठीक है, 2 की बात करें तो 7 - 8z = 5, ठीक है। तो ये -8z = ये 5, ये 7 क्या है उस तरफ माइनस में गया, ठीक है। तो कितना हो गया, -8z = -2, और z की वैल्यू कितनी आ गई, 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है। और ये क्या है, 4 है, दैट मीन्स ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब अगर हम सी की थर्ड की बात करें तो 2v - 4 = 6 दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, 2v = 6, ये 4 इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 10, 2v = 10। अब v की वैल्यू कैसे निकालोगे, 10/2, तो कितना हो गया, 5 हो गया। दैट मीन्स ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर है पिंच ऑफ हिस्ट्री, फॉर्मिंग एक्सप्रेशंस यूजिंग सिम्बॉल्स एंड सॉल्विंग इक्वेशंस विद सच एक्सप्रेशंस वाज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन इन एंशिएंट इंडिया। जो भी एक्सप्रेशन को फॉर्म करना या फिर किसी भी सिंबल को, किसी भी मैथमेटिकल को, इक्वेशन को सॉल्व करना, ये क्या है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। दिस एरिया ऑफ मैथमेटिक्स वाज टर्म बीजगणिता, ऑल्सो नाउ नोन एज अलजेब्रा। ये एरिया जो मैथमेटिक्स का जो ये एरिया है, इसको आप किस नाम से भी जानते हैं, बीजगणित से, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। द वर्ड बीज मीन्स सीड, जो बीज मतलब है वो वर्ड का मतलब है सीड, ठीक है। जस्ट एज अ ट्री इज हिडन इन साइड अ सीड, जैसे एक ट्री जो है वो एक सीड के अंदर छुपा होता है, वैसे ही एक आंसर जो होता है वो क्या होता है, वो प्रॉब्लम के अंदर छिपा हुआ होता है।
एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, अननोन नंबर बोलते हैं। सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज लाइक हेल्पिंग द ट्री ग्रो। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जो ट्री है वो उसे हम ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वी डिस्कवर व्हाट इज हिडन। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं क्या छिपा हुआ है। वी हैव सीन ब्रह्मगुप्ता कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट एरिया ऑफ मैथमेटिक्स। हमने जैसे कि ब्रह्मगुप्ता के कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गया, इन सभी में हमने ब्रह्मगुप्तास के क्या देखे, कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे हैं। इन चैप्टर 18 ऑफ हिज बुक, उनके चैप्टर 18 में उनकी बुक में ब्रह्मस्फुटात् सिद्धांता में 628 सी ही ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू ऐड। उन्होंने खुद ने भी एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे ऐड करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए किसी भी अननोन नंबर को और लेटर नंबर का यूज़ करके। सिमिलरली टू हाउ वी यूज़ एक्स और वाई टुडे, जैसे कि आज हम एक्स और वाई यूज करते हैं। दिस चैप्टर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन वर्क्स इन अलजेब्रा इन हिस्ट्री। ये चैप्टर जो है एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो कि किस पे काम करता है, अलजेब्रा में काम करता है। ठीक है, एज रीनोन मैथमेटिशियन एंड फील्ड्स मेडलिस्ट डेविड ममफोर्ड रिमार्क्ड। अगर हम बात करें मैथमेटिशियन की जिन्होंने फील्ड मेडलिस्ट थे वो डेविड ममफोर्ड, उन्होंने ये कहा था ब्रह्मगुप्ता इज द की पर्सन। ब्रह्मगुप्ता एक की पर्सन है जिन्होंने क्या क्रिएट किया, अलजेब्रा क्रिएट किया, जो कि हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, बीजगणिता बाय भास्कराचार्य 1150 सी मेंशन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बीजगणिता, ठीक है, तो उन्होंने क्या ऐसा फॉर्मूला क्रिएट किया था। तो वन मैन हैज 300 रुपीज एंड 6 हॉर्सेस, अनदर मैन हैज 10 हॉर्सेस एंड डेब्ट ऑफ 100। ठीक है, तो इफ दे आर इक्वली रिच एंड द प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज द सेम, टेल मी द प्राइस ऑफ वन हॉर्स। अब वन हॉर्स की अगर हम बात करें तो देखो ये 300x प्लस 6, ठीक है, एंड 10 माइनस, ठीक है, 10x माइनस 100। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डेप्ट ऑफ 100। ठीक है, अब आप कैसे निकाल लोगे, सीधी सी बात है, 300x माइनस 10x कर दोगे एंड ये 6 जो है उस तरफ चला जाएगा और आप क्या कर सकते हो, आप इससे वैल्यू आप अपनी निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, 6 हॉर्सेस को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 6x ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर है यूजिंग दिस फॉर्मूला कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्या आप ये फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, बीज जो ब्रह्मगुप्ता के फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला है x इक्वल c माइनस डी अपॉन a माइनस बी, जिसमें a क्या है, a है आपका 2, ठीक है, ये a है, b क्या है आपका 3 है, और c क्या है आपका 4, और d क्या है आपका 5। ठीक है, अब x इक्वल 4 माइनस 5 अपॉन a माइनस 5, a माइनस b। ठीक है, तो अगर हम बात करें x इक्वल -1 अपॉन -1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये देखो 2 1 2, 2 + 3 5, 4 1 4 प्लस 5 कितना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है रंजू इज अ डेली वेज लेबरर। रंजू क्या है, एक डेली वेज लेबरर है जो अर्न करती है 750 रुपीज़ एक दिन में। हर एम्प्लॉयर पेज हर, उनका एम्प्लॉयर जो है वो उन्हें कितना पे करता है, 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स पे करते हैं। ठीक है, तो इफ़ रंजू गेट्स एन इक्वल नंबर ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़, अगर रंजू को इक्वल नंबर ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स मिलते हैं, तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डज शी हैव, तो कितने नंबर ऑफ नोट्स जो है उसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 750 रुपीज़, ठीक है, वो कितना कमाती है, टोटल कमाती है 750 रुपीज़। ठीक है, 50x प्लस 100x, ये कर सकते हैं अपन, हाँ कर सकते हैं। कितना हो गया, 150x हो गया, ये हो गया हमारा 750। अब x इक्वल, ये 150 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाइड में था। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू 5 आ गई।
ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डज शी हैव 5 नोट्स, कितनी होंगी नोट्स 5 होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई है, ब्लैक बॉब हाइड्स एन इक्वल नंबर ऑफ ब्लू डॉट्स। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैक ब्लॉब है उन्होंने क्या किया है, हाइड किया गया है इक्वल नंबर ऑफ ब्लू डॉट्स को उन्होंने क्या किया, हाइड कर दिया है। इफ देयर आर 25 डॉट्स इन टोटल, अब अगर उनके पास 25 डॉट्स है क्या है टोटल में, तो हाउ मेनी डॉट्स आर कवर्ड बाय वन ब्लॉब, अब वन ब्लॉब के थ्रू कितने डॉट्स कवर हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो क्या है, पहले सबसे पहले बात देख लो, 25 जो है टोटल में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ईच ब्लैक ब्लॉब यानी कि 3x। ठीक है, 3x प्लस जो नंबर ऑफ ब्लू डॉट्स हैं वो कितने हैं 4 है। ठीक है, तो 3x इक्वल 25 माइनस 4 कर देंगे, सीधी सी बात है, 3x इक्वल 21 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 21/3, दैट मीन्स कितना आ गया, कितने ऐसे डॉट्स कवर हैं एक ब्लॉब के पीछे 7। ठीक है, तो ये देखो 7 7 7 कितने हुए 21 हो गए, और ये देखो 1 2 3 4 मतलब 21 प्लस 4 25 हुआ, दैट मीन्स क्या हो गया, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा ये वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है, यानी कि आपकी पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से बस पढ़ते रहना है और अपना ध्यान रखना है और हेल्दी खाना खाना है। और एक और बात कहूँगी कि प्रैक्टिस डेली करते रहना है ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। तो आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर कभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लासेस के लिए, आई क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।